जो बस एक बार मेरी शरण में आ जाए फिर मैं उसे मुक्त कर देता हूं। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जिनके शरण में जो आता है ना, वह पापी से पापी जीव ही क्यों ना हो, भले भगवान को ही मारने आया हो, लेकिन भगवान उसे ताड़ देता है। ये करुणा नहीं तो और क्या है। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिंघान सयायाब्द यदत् साब्धिम लेभे गतिम धातु चितान ततुन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। भला ऐसा दयालु कौन है कि जो मारने आई उनको मां की गति दे दिया। जो गति मैया कौशल्या को देनी है, जो गति यशोदा मैया को देनी है, आज वह गति मेरे प्रभु ने पूतना को दे दिया। कारण पूतना भले कुभाव से आई है पर पिलाई तो दूध है ना, तो दूध का कर्ज चुकाया है और प्रभु ने पूतना को परम धाम पहुंचाया है। पूतना विशाल काय राक्षसी थे। पूतना जब गिरी ना तो उनका शरीर 6 कोस तक लंबा चौड़ा बिखरा पड़ा रहा, यानी 24 किलोमीटर तक की लंबी चौड़ी थी पूतना। इतनी विशाल काय प्रभु ने लीला करी। पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो अष्टगंध का सुगंध निकलने लगे। किसी ने कहा कि पूतना जैसी राक्षसी के मरने पर उनको जलाया गया तो एक मानुषी देह को जलाया जाए तो दुर्गंध निकलती है। हाँ, किसी शरीर को यदि जलाया जाए ना तो दुर्गंध निकलती है, यहां तो सुगंध निकलने लगे। और भी ऐसी पापनी के शरीर से जिन्होंने भगवान को ही मारना चाहा। सुखदेव ने कहा परीक्षित, भला अब कौन इसे पापनी कहेगा। ये तब तक पापनी थी जब तक कंस के सानिध्य में थे, पर जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर को दुग्धपान कराया है, इनका पाप तो उसी क्षण नष्ट हो गया था जिस क्षण भगवान के शरण में आया था। तो भगवान गीता में कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मुक्त मैं करूंगा, गारंटी मेरी है। बस एक काम कर, क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को परित्याग कर, मामेकं, मुझे एक की शरणं गतः, शरण में आ जा। फिर क्या होगा? अहम त्वा, मैं तेरा, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मा शुचा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। और यही बात मेरे राम भी कह रहे हैं, जो सभीत आवा शरणाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई। जो शरण में आता है ना, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको भगवान क्षमा कर देता है। हाँ, प्रणत पाल घुरवंशमणि करुणा सिंधु खराई, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। भगवान तो सबको क्षमा कर देते हैं, पूतना को भी अभय दान दिया और मुक्त कर दिया पूतना को। पर पूतना जब गिरी ना तो गिरते ही एक कोलाहल मच गया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से निकल कर देखे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखते हैं विशाल काय पूतना पड़ी हुई है राक्षसी, और छोटा सा लल्ला उसके स्तनों के बीच खेल रहा है। यशोदा देख करके घबराई, दौड़े दौड़े लेकर के लाला को आई है, और लाकर सबसे पहले भय के मारे कि राक्षसी ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया था, यानी बुरी हवा लग गई मेरे लाला को। सुनो, आज मैया यशोदा ने सुरभि गैया के गोबर के द्वारा लाला को सुंदर लेप लगाया है, और उनके पंचगव्य से लाला को स्नान कराया है। पंचगव्य समझते हो ना?
हाँ, पंचगव्य किसको बोलते हैं? बोलो। हाँ, दूध, दही, घी, मधुरस और हाँ, यही अंतर है प्यारे। हम यही भटक जाते हैं। पंचगव्य क्या है, पंचामृत क्या है और चरणामृत क्या है? सुनो, जो गौ माता के द्वारा प्राप्त हो वो है पंचगव्य। दूध, दधी, घृत, गोबर और गोमूत्र, ये है पंचगव्य। और पंचामृत बोले दूध, दधी, घृत, शहद और खांड यानी शक्कर, ये है पंचामृत। अच्छा, कई बार हम पंचामृत तो बनवाते हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा अपनी बुद्धि लगा लेते हैं और पंचामृत में गंगा जल मिला देते हैं। हाँ? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना, कभी भी पंचामृत में गंगा जल नहीं मिलाई जाती।